नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार साहनी साहनी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स में मैंने आपको बताया था सेलुलोज के बारे में। तो सेलुलोज क्या होता है? एक होमोपॉलीमर होता है जो कि डी ग्लूकोज का बना होता है और ये स्ट्रेट चेन होता है, मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। फिर दूसरी बात हमने करी थी हेमिसेलुलोज की। तो हेमिसेलुलोज क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है। इसमें एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स यूनिट, जैसे ग्लूकोज भी है, इसमें गैलेक्टोज भी है, मैनोज भी है, रैमनोज भी है और जाइलोज भी है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी आपकी स्टार्च के बारे में। स्टार्च भी ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन ये क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है। मींस कि इसमें मोनोमेरिक यूनिट जो होती है सिर्फ और सिर्फ डी ग्लूकोज होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होते। ठीक है। आज हम बात करेंगे एक पॉलीसेकेराइड, दो पॉलीसेकेराइड रह गई है। एक है आपकी ग्लाइकोजन और दूसरी रह गई है पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है। तो हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं। तो ग्लाइकोजन बेसिकली कहाँ पाई जाती है, पहले तो वही बता देता हूँ। ग्लाइकोजन जो बेसिकली होती है हमारे एनिमल्स में पाई जाती है। एनिमल्स में कहाँ पाई जाती है? लीवर्स में और उसके बाद पाई जाती है मसल्स में पाई जाती है, राइट। इसके बाद ग्लाइकोजन और कुछ फंजाई होती हैं। फंजाई के साइटोप्लाज्म में भी ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो कुछ फंजाई होती हैं उनमें ये नोटिस है पाया जाता है, राइट। फिर इसके बाद ग्लाइकोजन किसका बना होता है, इसके मोनोमेरिक यूनिट क्या है? तो ग्लाइकोजन की मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? डी ग्लूकोज होती है। ये होमोपॉलीमर है, याद रखिएगा, हेट्रोपॉलीमर नहीं है। हेट्रोपॉलीमर में आपका हेमिसेलुलोज हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकान। बस इसके अलावा सारे क्या होते हैं? होमोपॉलीमर होते हैं। ठीक, ये याद रखना। पेप्टिडोग्लाइकान कहाँ पाया जाता है? वो बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। और उसके बाद ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कहाँ होती है? तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है लीवर में होती है। याद रखिए, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और कहीं नहीं होती है, लीवर में होती है। लीवर में जो क्या होते हैं, दो सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं। जैसे सेल लीवर सेल्स हैं, उसको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो हिपैटोसाइट्स में सेल ऑर्गेनली पाई जाएंगी। उनका नाम होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको RER बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको SER बोलते हैं। ठीक है। तो SER और RER जो यही जो मिलकर बनाते हैं, एक ऑर्गेनली बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसोम। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसोम। और यही ग्लाइकोसोम जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके फॉर्मेशन के लिए? ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ग्लाइकोजन इट इज हाईली ब्रांच्ड, याद रखिएगा, ये हाईली ब्रांच होता है। ठीक है। और क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर किसका होता है? डी ग्लूकोज का। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। ठीक। इट इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, याद रखिएगा। ये पॉलीसेकेराइड है लेकिन स्ट्रक्चरल है या स्टोरेज है? तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो बॉडी के किसी स्ट्रक्चर में बनाने में पार्टिसिपेट करे उसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर में नहीं पार्टिसिपेट करता, बल्कि ये क्या होता है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि फर्दर ग्लूकोज रिलीज करके हमारे लिए एनर्जी देता है। ठीक। एनिमल्स के लीवर और मसल्स में पाई जाती है, कुछ फंजाई में भी, सम फंजाई में भी नोटिस है। सभी फंजाई में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा, कुछ फंजाई में रिपोर्टेड है ये। ठीक। फिर बॉन्ड्स इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या होता है? स्ट्रेट चेन के लिए होता है। ये स्ट्रेट चेन के लिए होता है, ये ब्रांचिंग के लिए होता है, राइट। कल भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, 6 वाले जो होते हैं ब्रांचिंग के लिए होते हैं। ठीक है। फिर इट इज सिंथेसाइज्ड इनटू द लिवर ऑफ बॉडी। ग्लाइकोसोम ऑफ RER रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सिंथेसिस। ठीक है। फिर दूसरा आते हैं पेप्टिडोग्लाइकान। पेप्टिडोग्लाइकान क्या है? पेप्टिडो देखिए, इसमें नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेप्टिडो और ग्लाइकान, इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं, एक पेप्टिडो, दूसरा ग्लाइकान। तो पेप्टिडोस का मींस क्या हो गया? प्रोटीन से लिया गया है या पॉलीपेप्टाइड से लिया गया वर्ड। तो इसमें यानी ये ऐसा सेल वॉल मटेरियल है जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? आपका पेप्टाइड भी पाया जाएगा और इसमें क्या पाया जाएगा? आपका ग्लाइकॉन पाया जाएगा। ग्लाइकान क्या होता है और पेप्टाइड क्या होता है? ये पेप्टाइड जो होते हैं 4 से 5 अमीनो एसिड के रेजिड्यू होते हैं, मतलब ओलिगो पेप्टाइड बोल सकते हैं। बहुत छोटी प्रोटीन होती है, 4 से 5 7 अमीनो एसिड, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक। फिर इसके बाद जो ग्लाइकान होता है, वो ग्लाइकान क्या होता है? तो ग्लाइकान जो होता है एक स्पेशल टाइप का पॉलीसेकेराइड है, यानी डेरिवेटिव, नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीसेकेराइड है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा डेरिवेटिव क्या है। जो ओरिजिनल शुगर होते हैं, ओरिजिनल शुगर में हम कुछ तोड़ दें, कुछ जोड़ दें, तो उसके बाद जो नई तरह का शुगर मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। यानी ओरिजिनली तो कुछ था, उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं उनके मॉलिक्यूल्स में, कुछ एटम जोड़े गए होंगे, कुछ हटाए गए होंगे, तो इसके कारण उनका ओरिजिनल फॉर्म क्या हो जाता है? चेंज हो जाता। तो चूंकि ये ओरिजिनल से डेराइव होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है। तो चूंकि इसमें ये ग्लाइकान जो होता है, ग्लाइकान में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ये ऐसा शुगर है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑफ
पॉलीसेकेराइड। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है पेप्टिडोग्लाइकान। इसका दूसरा नाम है म्यूरिन, ये एग्जाम्पल में पूछा जाता है। इट इज नाइट्रोजन डेरिवेटिव हेट्रोपॉलीसेकेराइड, याद रखिएगा हेट्रो वर्ड कर रहा है। हेट्रो का मीन्स हो गया कि इसमें मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो टाइप वन टाइप से ज्यादा होंगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन इसमें मेनली 2 ही होती हैं। पहला शुगर जो मोनोमेरिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामिन यानी NAG। दूसरा होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड या NAM। म्यूरेमिन अलग होती है, म्यूरेमिक एसिड अलग होती है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। वो जो म्यूरेमिन बोल रहा हूं मैं वो होते हैं आपके सियालिक एसिड को बोलते हैं, राइट, वो आगे आएगा सेल वॉल जब पढ़ाएंगे हम आपको, और सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे। ठीक, फिर ये देखिए मोनोमर्स क्या होते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन यानी NAG नाम। फिर दूसरा है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, दूसरा है इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं NAM नाम। बोथ आर एमिनो शुगर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एमिनो शुगर का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा, नाग और नाम। पूछ देंगे ये कहाँ पाया जाता है एमिनो शुगर, तो बताएंगे बैक्टीरिया सेल वॉल में पाया जाता है, राइट। फिर इसके एन नाग और नाम आर फाउंड अल्टरनेटिवली इन चेन होगा ये। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर अभी मैं बना के दिखाऊंगा तो उसमें नाग और नाम क्या होते हैं अल्टरनेटिवली, पहले नाग आएगा फिर नाम फिर नाग फिर नाम, इस तरह से करके एक चेन बनी रहेगी, इसी को बोलते हैं ग्लाइकॉन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आइए हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं पेप्टिडोग्लाइकान, जो मैं आपको बता रहा था पेप्टिडोग्लाइकान का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने बताया था कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है या हेट्रोपॉलीमर है। इसमें 2 तरह के क्या पाए जाते हैं, शुगर पाए जाते हैं। 2 तरह के शुगर या मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं, इसमें एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और दूसरा एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। तो इसमें जो एन एसिटिल ग्लूकोसामिन होते हैं इसको बोलते हैं एन, जो ब्लैक वाला इसमें आपको बनाया हूं मैं वो सारे क्या होंगे ब्लैक वाले, ये नाग होंगे, ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है नाग। ये ब्लैक यूनिट जो है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन है, और जो ब्लू वाले हैं उसको बोलते हैं एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। तो आप देख रहे हो ये दोनों अल्टरनेटिवली जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन एसिटिल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये वाली छोटी छोटी यूनिट्स हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका नाम है क्यों पड़ा पेप्टिडोग्लाइकान, क्योंकि इसमें प्रोटीन और ग्लाइकान 2 पाए जाते हैं। तो ये जो सिंगल चेन है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकान। ये एक ग्लाइकान हो गई, ये दूसरी ग्लाइकान हो गई, ये तीसरी ग्लाइकान चेन हो गई। तो ये जो ग्लाइकान चेन होते हैं आपस में म्यूरेमिक एसिड, जो म्यूरेमिक वाला है आपका एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड है ये ब्लू वाला, तो ब्लू वाले से क्या होते हैं कुछ ओलिगोपेप्टाइड जो होते हैं आपस में निकले रहते हैं। और जैसे एक यूनिट से ये ओलिगोपेप्टाइड निकला, दूसरे यूनिट से ये, तो आपस में कुछ इस तरह से ये क्या होते हैं क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। तो देखिए आप कहीं भी ये बना हुआ है तो सिर्फ नाम से बना हुआ है, ये भी NAM है, ठीक है, और ये भी NAM है, ये भी NAM है। तो नाम से आपका वो शॉर्ट पेप्टाइड बनता है, ओलिगोपेप्टाइड बनता है जो नाम से अटैच होता है, और उसके अपोजिट वाले ग्लाइकान चेन से भी नाम से अटैच रहेगा, और आपस में जाके क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेप्टिडोग्लाइकान में क्रॉस ब्रिजिंग होती है या नहीं होती है, या क्रॉस लिंकिंग होती है या नहीं होती है, तो बिल्कुल होती है क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, फिर इस किसके कारण क्रॉस लिंकिंग होती है, तो आप बताएंगे ओलिगोपेप्टाइड के द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओलिगोपेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं, नाग से जुड़े होते हैं या फिर नाम से जुड़े होते हैं, या कोई और ऑप्शन दे देंगे। तो याद रखिएगा हमेशा किससे जुड़े होते हैं, नाम से जुड़े रहते हैं ये। ठीक है, उसके बाद पूछ देंगे कहाँ पाया जाता है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है। फिर इसमें जो इसका ओलिगोपेप्टाइड है उसमें अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अमीनो एसिड पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि बॉडी में जो ग्लूकोज पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट वो हमेशा डी फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा लीवो रोटेटरी होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे जो अमीनो एसिड मेनली पाए जाते हैं इनमें ओलिगोपेप्टाइड में कौन कौन से होते हैं, L-एलेनिन, यानी ये तो लीवो रोटेटरी हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है D-एलेनिन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है D-एलेनिन अमीनो एसिड कहाँ पाया जाता है, तो वही कहा हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकान में। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा D-ग्लूटामिक एसिड। तो D-ग्लूटामिक एसिड भी कहाँ पाया जा रहा है आपका, ये जो ओलिगोपेप्टाइड है पेप्टिडोग्लाइकान में उसमें पाया जाता है। ठीक, L-लाइसिन पाया जाता है। फिर एक स्पेशल टाइप का अमीनो एसिड इसको बोलते हैं मीजो डाई अमीनो पामेलिक एसिड, राइट, याद रखिएगा। फिर इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकान सिंथेसिस कहाँ होती है। आपको मालूम है बैक्टीरिया में 2 ही चीजें हैं, एक साइटोप्लाज्म है और दूसरा क्या है आपका
सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें कोई सेल ऑर्गेनली पाई नहीं जाएंगे। तो इसका सिंथेसिस दो ही जगह हो सकता है, या तो सेल मेम्ब्रेन पे होगा या तो साइटोसॉल में या साइटोप्लाज्म में होगा, राइट। तो इसकी सिंथेसिस याद रखिएगा, इसके सारे एंजाइम जो होते हैं पेप्टिडोग्लाइकान को सिंथेसिस करने वाले, वो सेल मेम्ब्रेन पे ना पाके कहाँ पाए जाते हैं, साइटोसॉल में पाए जाते हैं। दैट्स वाई इट्स सिंथेसिस अकर इन द साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। याद रखिएगा क्वेश्चन, सिंथेसिस कहाँ पे होती है पेप्टिडोग्लाइकान की, तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होती है। फिर ये पूछ लेते हैं कभी कभी नाम और नाम, एस्टिल ग्लूकोसामीन और एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड जो है आपका नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑफ शुगर है। नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑफ शुगर कैसे हो गया, मान लीजिए आपका ये फ्रक्टोज है, सपोज दैट, ठीक है, कीटोन ग्रुप होगा इसमें, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, तो मान लीजिए 6 में है, तो मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के यहाँ पे क्या जुड़ गया, एमीन ग्रुप जुड़ गया। तो देखिए क्या था, वो ओरिजिनली ये क्या था, फ्रक्टोज था, लेकिन फ्रक्टोज में क्या जुड़ गया, एमीन जुड़ गया। हो सकता है एमीन इस पोजीशन पे जुड़े, इस पोजीशन पे जुड़े, एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जस्ट इसको इमेजिन करिए, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक एमीन ग्रुप आ गया, रिप्लेस किसको कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। या ऐसा कर सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपना रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ जाए, तो क्या हो गया, ये एमीन ग्रुप ऑफ, एमीन रिप्लेसमेंट ऑफ किसका बन गया, फ्रक्टोज का। यानी फ्रक्टोज जो आपका शुगर था ओरिजिनली, उसका क्या हो गया, उसी से डेराइव हुआ है, इसलिए बोलेंगे नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑफ फ्रक्टोज। तो नाग और नाम क्या होते हैं, आपका डेरिवेटिव डेराइव फ्रॉम द फ्रक्टोज। यानी ये रखिएगा, याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ ले जाए कि नाग और नाम किससे बने हैं, तो ओरिजिनली किससे बने हैं, फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज से कैसे बने हैं, उनका एमिनेशन हुआ है, यानी उनको एमीन ग्रुप उनके अंदर जोड़ा गया है। वो एमीन कहां से जोड़ा गया है, एमीन ग्रुप कहां से आता है, तो एक अमीनो एसिड होती है, उसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, और या फिर ग्लूटामेट भी बोलते हैं। तो ये ग्लूटामिक एसिड से एमिनो ग्रुप क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है फ्रक्टोज में, और फिर थोड़ा सा उसमें एस्टिल ग्रुप और जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम क्या हो जाता है, एन एस्टिल ग्लूकोसामीन और एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। थैंक यू। आज आपका यहाँ पॉलीसेक्राइड का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो गया है। अभी मैं आप लोगों को इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड जो होते हैं उनके डेरिवेटिव्स आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में।